कभी सोचा है कि अमेज़न या रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हर एक छोटे बड़े लेन देन का हिसाब आखिर रखती कैसे हैं? अच्छा, इसका जवाब छिपा है जर्नल एंट्रीज में। ये किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग की बिल्कुल बुनियाद है और आज हम इसी को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखिए, अगर अकाउंटिंग में मास्टर बनना है तो ये वो पहला कदम है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला पड़ाव है जर्नल को समझना। लेकिन जर्नल क्या है, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जरा सोच कर देखिए, एक बिजी कैफे है, वहां हर दिन सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कॉफी बीन्स खरीदना, कस्टमर्स को कॉफी बेचना, स्टाफ को सैलरी देना, बिजली का बिल भरना। तो सवाल ये है कि लगातार हो रही इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी कंफ्यूजन के मैनेज कैसे किया जाता है? और इसका जवाब है जर्नल। इसको आप अकाउंटिंग की डायरी समझ लीजिए। ये वो पहली जगह है जहां हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को तारीख के हिसाब से, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। और मजे की बात यह है कि इसे ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं लिखते। इसको लिखने के कुछ पक्के नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर चीज बैलेंस्ड और एकदम सटीक हो। ये उस सारे फाइनेंशियल कियोस में एक ऑर्डर लाने का पहला सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, अब जर्नल को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें अकाउंटिंग की भाषा सीखनी होगी। और अच्छी खबर यह है कि ये भाषा सिर्फ 3 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल नियमों पर टिकी हुई है। इन्हें अक्सर अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। यही वो 3 नियम हैं जो हर जर्नल एंट्री को गाइड करते हैं। पहला नियम उन चीजों से जुड़ा है जो बिजनेस की अपनी हैं, जिन्हें हम एसेट्स या संपत्ति कहते हैं। नियम बहुत सीधा है, जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। जैसे अगर बिजनेस कैश देकर एक कंप्यूटर खरीदता है, तो कंप्यूटर जो कि एक एसेट है, वो बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। और कैश जो कि एक और एसेट है, वो बिजनेस से जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। सिंपल। दूसरा नियम लोगों या दूसरी कंपनियों के साथ होने वाले लेन देन के लिए है। यहाँ नियम है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए, तो आपका दोस्त पाने वाला है, यानी रिसीवर, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। और आप देने वाले हैं, यानी गिवर, तो आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। और तीसरा नियम जुड़ा है खर्चों और आमदनी से। ये नियम कहता है सारे खर्चों और नुकसान को डेबिट करो और सारी इनकम और फायदों को क्रेडिट करो। तो जब बिजनेस अपना किराया यानी रेंट देता है, जो कि एक खर्च है, तो हम उसे डेबिट करेंगे। और जब उसे कोई सामान बेचकर इनकम होती है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। बस यही 3 गोल्डन रूल्स हैं जो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को बैलेंस्ड और लॉजिकल बनाए रखते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन नियमों को असल दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में लाने का टाइम है। हम सबसे कॉमन टाइप के ट्रांजैक्शंस से शुरू करेंगे, वो जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है। किसी भी जर्नल एंट्री को लिखने से पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें डेट के लिए कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स यानी क्या हुआ उसका ब्यौरा, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम, और एक छोटा सा कॉलम होता है एलएफ का। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। इसे आप एक तरह का पेज नंबर समझ सकते हैं, जो इस एंट्री को अकाउंटिंग की किताबों में अगले स्टेप से जोड़ता है। चलिए एक क्लासिक सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस ने 10,000 रुपये कैश देकर ऑफिस के लिए नया फर्नीचर खरीदा। ये एक बहुत ही आम लेन देन है। आइए अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अब अपने नियमों को लागू करने की बारी है। यहाँ 2 एसेट्स शामिल हैं, फर्नीचर और कैश। तो हमें अपना पहला नियम इस्तेमाल करना होगा। जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। एक पल सोचिए, बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो ये रही इसकी सही एंट्री। रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करते हुए जो आता है उसे डेबिट करें। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को 10,000 रुपए से डेबिट करते हैं, और जो जाता है उसे क्रेडिट करें। कैश जा रहा है, इसलिए हम कैश अकाउंट को 10,000 रुपए से क्रेडिट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। और नीचे ये जो छोटी सी लाइन लिखी है, इसे नरेशन कहते हैं, जो लेन देन की एक छोटी सी समरी होती है। जाहिर सी बात है, असल दुनिया में हर बिजनेस ट्रांजैक्शन तुरंत कैश में नहीं होता। बहुत सारा काम उधार पर भी चलता है। तो चलिए देखते हैं कि जब कोई कैश का लेन देन नहीं होता तो एंट्री कैसे बदल जाती है।
यहाँ आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं। जब कैश में खरीदते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि पैसा जा रहा है, लेकिन जब उधार पर खरीदते हैं तो कोई पैसा तो गया ही नहीं, तो उसकी जगह हम उस इंसान या कंपनी को क्रेडिट करते हैं जिसने हमें सामान दिया, क्योंकि वो गिवर है। तो चलिए अपने फर्नीचर वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं, लेकिन इस बार हम कैश में नहीं खरीद रहे हैं। हम चिंटू नाम के एक सप्लायर से उधार पर 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हैं। एक बहुत जरूरी टिप, अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको किसी इंसान या कंपनी का नाम दिखे और कैश शब्द न दिखे तो ये लगभग हमेशा एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होता है। तो चलिए इसे फिर से ब्रेक डाउन करते हैं। क्या अंदर आ रहा है? फर्नीचर। तो डेबिट वाला हिस्सा तो सेम ही रहेगा, हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन क्या बाहर जा रहा है? कुछ भी नहीं, कोई कैश नहीं गया, तो हम क्रेडिट किसे करेंगे? यहीं पर हमारा दूसरा नियम काम आता है, देने वाले को क्रेडिट करें। और ये रही इसकी फाइनल एंट्री। फर्नीचर अकाउंट अभी भी डेबिट है क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, लेकिन इस बार कैश अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हम चिंटू के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो फर्नीचर का गिवर है। देखा आपने, एक छोटा सा बदलाव, कैश से क्रेडिट, और एंट्री का आधा हिस्सा पूरी तरह से बदल गया। तो हमने एसेट्स और लोगों से जुड़े लेनदेन को कवर कर लिया है। अब आखिरी कैटेगरी को देखने का वक्त आ गया है, खर्चे और आमदनी। इसके लिए हमें अपने तीसरे और आखिरी गोल्डन रूल की जरूरत पड़ेगी, जो नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा है। चलिए एक बहुत ही आम बिजनेस खर्चे से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि बिजनेस अपने कर्मचारियों को 20,000 रुपए की सैलरी कैश में देता है। यहाँ हम अपनी दो नियमों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है सभी खर्चों को डेबिट करें। सैलरी एक खर्च है तो हम सैलरी अकाउंट को 20,000 रुपए से डेबिट करते हैं, और सैलरी कैश में दी गई थी, जिसका मतलब है कैश बाहर जा रहा है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से जो जाता है उसे क्रेडिट करें। हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी एक इनकम। मान लीजिए बिजनेस को कोई सर्विस देने के बदले कैश में 2,000 रुपए का कमीशन मिला। एक बार फिर हमारे दो नियम लागू होते हैं। पहली बात, बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल नंबर 1 के मुताबिक जो आता है उसे डेबिट करें, हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। और रूल नंबर 3 कहता है सभी आय को क्रेडिट करें। कमीशन एक इनकम है, इसलिए हम कमीशन अकाउंट को 2,000 रुपए से क्रेडिट करते हैं। इन आसान से एग्जाम्पल्स के साथ आपने असल में जर्नल एंट्रीज के मूल सिद्धांतों को समझ लिया है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर अकाउंटिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। याद रखिए, जर्नल हमेशा एंट्री की पहली किताब होती है। सबसे जरूरी बात, डेबिट और क्रेडिट को हमेशा बराबर होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स पर असर डालता है। और आखिर में वो 3 गोल्डन रूल्स ही आपके गाइड हैं, जो ये तय करते हैं कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट। तो अब जब हमारे पास तारीख के हिसाब से सारे लेन देनों की ये एकदम सही डायरी तैयार है, तो इसके आगे क्या? हम इस जानकारी का इस्तेमाल बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए कैसे करते हैं? यहीं पर लेजर की एंट्री होती है, और ये हमारी कहानी का अगला चैप्टर होगा।